रियासत आइवीला अपनी बर्फबारी और ठंडी हवाओं की वजह से मशहूर थी। यहाँ के लोग बर्फ के साथ जीना सीख चुके थे, मगर बर्फ की इस सफेदी में एक रंग ऐसा भी था जो सबको हैरान कर देता। वह रंग था एलिना का नृत्य। एलिना एक युवा बैलेरिना थी, जिसकी आंखों में झील जैसी नीलाहट और कदमों में हवा की हल्की सी सरसराहट थी। जब वह नाचती तो उसके घूमने से जमीन पर बर्फ के फूल उभर आते, जैसे कुदरत भी उसके नृत्य में शामिल हो। गांव के बच्चे उसे बर्फ की परी की बेटी कहते, मगर वह मुस्कुराकर कहती, मैं तो बस एक आम नर्तकी हूं। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सामान्य नहीं थी। उसकी मां एक रहस्यमय महिला थी जो अचानक गायब हो गई थी, और उसके बाद से एलिना का जीवन एक रहस्य बन गया था। कभी कभी उसे लगता जैसे वह अकेली नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके इर्द गिर्द घूम रही हो। एक रात जब आसमान पर चांद अपनी ठंडी रोशनी बिखेर रहा था, एलिना झील के किनारे पर अभ्यास कर रही थी। अचानक हवा में फुसफुसाहट सी उभरी। एलिना, वह चौंक गई, मगर वहां कोई न था। बस बर्फ पर एक नीला रेशमी रिबन पड़ा था, बिल्कुल वैसा जैसा उसकी मां के बालों में हुआ करता था। एलिना ने रिबन उठाया तो झील की सतह पर लहरें उठीं, और एक धुंधला सा अक्स नुमायदार हुआ एक चेहरा, जिसकी आंखों में बर्फ और होठों पर उदास मुस्कुराहट थी। वक्त आ गया है, वह आवाज आई। वक्त? किस बात का? एलिना ने धड़कते दिल के साथ पूछा, लेकिन जवाब देने से पहले अक्स गायब हो गया। बर्फ ने झील को दोबारा ढंक लिया। एलिना के दिल को पहली बार महसूस हुआ कि उसका नृत्य सिर्फ एक फन नहीं, बल्कि एक मुकद्दर है, और वह मुकद्दर जल्द ही उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। शाही महल के महान हॉल में एक मंच था, जिसे निषिद्ध मंच कहा जाता था। यह मंच केवल विशेष अवसरों पर उपयोग होता, और उस पर केवल वही कलाकार प्रदर्शन कर सकते थे जिन्हें बादशाह स्वयं चुनते थे। कहा जाता था कि मंच की लकड़ियां जादुई पेड़ों से बनी हैं, और उन पर होने वाला नृत्य आत्माओं को जगा देता है। एलिना हमेशा से सपना देखती थी कि एक दिन वह उसी मंच पर नाचे, मगर वह जानती थी कि यह सपना बस एक सपना ही है। वह एक आम गांव की लड़की थी, जिसके पास न शाही संबंध थे और न ही किसी ने उसे दरबार में देखा था। एक दिन खबर फैली कि बादशाह ने मौसम ए सरमा के जश्न के लिए बड़े मुकाबले का ऐलान किया है। जीतने वाले को शाही हॉल में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर एलिना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई। वह जानती थी कि उसका नृत्य दूसरों से अलग है, और अगर लोगों ने उसके कदमों के साथ बर्फ के फूल खिलते देख लिए तो उसका राज खुल सकता है। इसके बावजूद उसने फैसला किया कि वह मुकाबले में हिस्सा लेगी। अगर मेरी मां चाहती थी कि मैं अपनी ताकत को छुपाऊं, तो शायद अब समय है इसे दुनिया के सामने जाहिर करने का, उसने खुद से कहा। मुकाबले के दिन जब एलिना ने मंच पर कदम रखा तो पूरा हॉल शांत हो गया। उसकी पहली घूमने वाली हरकत के साथ ही जमीन पर चमकती बर्फ की हल्की तह जम गई। लोग दंग रह गए। कुछ ने तालियां बजाईं, कुछ ने डर से एक दूसरे की ओर देखा। उसी लम्हे भीड़ के बीच एक व्यक्ति खड़ा था, जिसने काला नकाब पहना हुआ था। उसकी नजरें एलिना पर जमी थी, और उन नजरों में मोहब्बत नहीं, बल्कि खतरे की चमक थी। जब एलिना ने अपना नृत्य पूरा किया तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। लोग आश्चर्य और प्रसन्नता के बीच थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा जादुई नृत्य पहले कभी नहीं देखा था। मगर सबके बीच एक अस्तित्व ऐसा था जिसकी चुप्पी सबसे ज्यादा भयानक थी। वह व्यक्ति जो काले नकाब में खड़ा था, उसके वस्त्र पर सुनहरे धागे की बारीक काई थी, मगर उसकी आंखों में अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को निगल ले। वह एक लम्हा भी एलिना को घूरने से बान न आया। एलिना के दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया, जैसे वह आंखें उसके राज को जानती हों। नृत्य के बाद जब वह स्टेज से उतरी तो एक मुलाजिम ने बताया, राजकुमारी, नकाबपोश आपसे मिलना चाहते हैं। राजकुमारी? एलिना ने चौंक कर कहा, मैं तो बस एक नर्तकी हूं। नौकर ने नजरें झुका ली और खामोशी अख्तियार कर ली। एलिना की सांसें रुकने लगी। नकाबपोश ने उसे एक खाली राहदारी में बुला लिया। उसकी आवाज भारी और रहस्यमय थी। तुम्हारा नृत्य जादू जगाता है। तुम आम नर्तकी नहीं हो एलिना, तुम बर्फ की शक्ति की वारिस हो। आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। नकाबपोश जरा करीब आया। मैं वह हूं जिसने तुम्हारी मां को जाना था, और मैं वह हूं जो तुम्हारी किस्मत बदलने आया है। मगर याद रखो, यह ताकत तोहफा भी है और लानत भी। इससे पहले कि एलिना कुछ पूछती, वह धुएं की लपेट में गायब हो गया। सिर्फ उसकी आवाज हवा में बाकी रह गई। जल्द तुम्हें फैसला करना होगा, नृत्य या बका। एलिना के कदम कांपने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि स्टेज पर नाचना सिर्फ फन नहीं, बल्कि एक खतरनाक जंग का आगाज है। उस रात के बाद एलिना को नींद नहीं आई। नकाबपोश की बातें उसके दिल और दिमाग में गूंजती रहीं। तुम्हारी ताकत तोहफा भी है और अभिशाप भी। यह जुमला उसकी रूह तक में उतर गया। अगली सुबह जब वह जाग गई तो उसके दरवाजे के नीचे एक पुराना कागज पड़ा था।
जिस पर बर्फ की लकीरें खुदी हुई थीं। कागज पर लिखा था, अगर तुम अपने अतीत को जानना चाहती हो तो उत्तर के बर्फीले जंगल की यात्रा करो, वहां तुम्हें वह मिलेगा जो सब बदल देगा। एलिना ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की। गांव में रहना सुरक्षित था, लेकिन उसके दिल में एक अनजान आकर्षण था जो उसे जंगल की ओर खींच रहा था। उसने एक गर्म चादर ओढ़ी, अपने नृत्य के जूते साथ रखे और सफर पर निकल पड़ी। बर्फीला जंगल आइविला का सबसे खतरनाक हिस्सा था। वहां पेड़ सदियों से बर्फ में जमी हुई शाखाओं के साथ खड़े थे और उनके बीच ऐसी खामोशी थी जो इंसान के दिल को दहला देती। कभी कभी भेड़ियों की आवाज सुनाई देती और कभी बर्फीली हवाएं इंसान के कदम रोक देती। जैसे जैसे वह जंगल में अंदर बत्ती गई, उसे अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी किसी चिराग या आग की न थी, बल्कि बर्फ के अंदर से फूट रही थी। एलिना करीब गई तो बर्फीले पेहों के बीच एक प्राचीन मेहराब खड़ा था, जिस पर रहस्यमय निशान बने हुए थे। वह मेहराब बर्फ में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही एलिना ने उसके करीब कदम रखा, जमीन कांपने लगी और मेहराब की दीवारें नीले शोलों से जलने लगी। एलिना ने कांपते दिल के साथ सोचा, यह दरवाजा कहां ले जाएगा और क्या मैं वाकई तैयार हूं इसमें कदम रखने के लिए। एलिना ने जब बर्फीली मेहराब के अंदर कदम रखा तो यकायक तेज रोशनी फैल गई। लम्हा भर के बाद उसने खुद को एक वादी में पाया, जहां बर्फ के बीच पुराने किले के खंडहर खड़े थे। माहौल में एक अजीब सा जमूद था, जैसे वक्त थम गया हो। अभी वह चारों तरफ देख ही रही थी कि अचानक साए हरकत में आए। काले कपड़े पहने कुछ सिपाही हाथों में तलवारें लिए उसके इर्द गिर्द आ खड़े हुए। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरों पर न कोई भाव था, न मानवता। एलिना का दिल धड़कने लगा। वह लड़ना नहीं जानती थी, मगर उसके कदम जैसे खुद हरकत करने लगे। उसने नृत्य के अंदाज में घूमना शुरू किया। हर घूमने के साथ उसके कदमों से बर्फीली चमक उठती और जमीन पर जम जाती। जैसे ही एक सिपाही उस पर हमला करने बढ़ा, वह फिसल कर गिर पड़ा। दूसरा करीब आया, मगर बर्फ की लहर ने उसकी तलवार रोक ली। यह दृश्य देखकर एलिना खुद हैरान थी। उसके नृत्य के हर मोड़ पर दुश्मनों की तलवारें बेकार हो रही थी। वह नाच रही थी, मगर उसका नाच अब एक हथियार बन गया था। इसी दौरान एक नया अस्तित्व प्रकट हुआ। एक युवा शाही वस्त्रों में, हाथ में चमकती हुई तलवार। उसने सिपाहियों पर वार किया और कुछ ही क्षणों में उन सबको जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने एलिना की ओर देखा और कहा, तुम यह शक्ति कहां से लाई हो? एलिना ने कांपती आवाज में कहा, मैं तो बस नाचती हूं, बाकी सब खुद ब खुद हो जाता है। नौजवान मुस्कुराया और बोला, मैं शहजादा एड्रियन हूं और शायद किस्मत ने हमें एक ही जंग के लिए चुना है। एलिना और राजकुमार एड्रियन बर्फीले जंगल के बीच रुक गए। बर्फीली हवा उनके चारों ओर गूंज रही थी, मगर दोनों के दिलों की धड़कनें इस शोर से ज्यादा बुलंद थीं। एड्रियन ने एलिना को देखा, जैसे वह पहली बार किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जो दुनिया के सब राजों से ज्यादा कीमती है। तुम्हारा नृत्य, यह सामान्य नृत्य नहीं है, एड्रियन ने धीरे से कहा। एलिना ने नरें झुका ली। यह शक्ति मुझे खुद समझ नहीं आती। जब भी मैं नाचती हूं, बर्फ मेरी पीरोई करती है। कभी सोचती हूं यह तोहफा है, कभी लगता है लानत है। एड्रियन ने एक कदम करीब आकर कहा, श्राप नहीं एलिना, यह तुम्हारा गौरव है। तुम्हारी शक्ति तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है और शायद यही शक्ति हमारे राज्य को बचा सकती है। एलिना के दिल में हलचल सी मच गई। उसने पहली बार किसी को अपनी शक्ति की प्रशंसा करते सुना था, वरना लोग हमेशा उसे डर के साथ देखते थे। उसकी आंखों में नमी आ गई। एड्रियन ने उसके आंसू देखे और नरमी से कहा, मत रो, अगर यह ताकत तुम्हें तन्हा कर रही है तो याद रखो, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह झूमला एलिना के दिल की गहराइयों में उतर गया। इस लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे बर्फ की सर्दी के बीच पहली बार गर्मी उतरी हो। एलिना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर शायद यह ताकत वाकई किसी वजह से मुझे मिली है। एड्रियन ने सर झुकाकर उसका हाथ थाम लिया। दोनों के बीच एक खामोश अहद हुआ मोहब्बत और साथ का। मगर दूर कहीं जंगल की तारीकी में वही सियाह नकाबपोश सब देख रहा था और उसकी आंखों में खतरनाक चमक बढ़ती जा रही थी। एलिना और राजकुमार एड्रियन ने बर्फीले जंगल की यात्रा को साथ जारी रखा। दोनों के बीच निकटता बढ़ती जा रही थी। एलिना को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसकी ताकत को बोझ नहीं बल्कि तोहफा समझता है। मगर खुशी के ये लम्हे ज्यादा देर कायम न रह सके। वह एक पुराने किले के कमरे में आराम कर रहे थे जब एड्रियन के सबसे करीबी रक्षक कैस्पियन अंदर आया। वह बचपन से एड्रियन का दोस्त और राजदार था, मगर उसकी आंखों में उस समय अजीब सा कड़वाहट का साया था। राजकुमार, कैस्पियन ने कड़वाहट से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस नर्तकी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया है? एड्रियन ने चौंक कर जवाब दिया, कैस्पियन, एलिना हमारी मददगार है, उसकी ताकत हमारे दुश्मनों को हरा सकती है। कैस्पियन की आंखों में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। शक्ति?
या अभिशाप? अगर यह लड़की तुम्हें तबाह कर दे तो क्या होगा अगर यह सब कुछ उसी नकाबपोश के खेल का हिस्सा हो? एलिना ने आगे बढ़कर कहा, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा, मगर तुम मुझे शक की निगाह से क्यों देखते हो? कैस्पियन ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर अचानक अपनी तलवार निकाली और कहा, क्योंकि यह शक्ति जिसे तुम उपहार कहती हो, वह शक्ति मेरी भी हो सकती थी, इससे पहले कि एड्रियन कुछ करता। कैस्पियन ने गद्दारी करते हुए महल के दरवाजे खोल दिए। दरवाजे के बाहर काले नकाबपोश पहले से मौजूद थे। बहुत अच्छा, नकाबपोश ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, आखिरकार धोखा हमेशा अंदर से आता है। एलिना और एड्रियन अभी संभल भी नहीं पाए थे कि किला दुश्मनों से भरने लगा। धोखा उन पर पूरी शिद्दत के साथ नाजिल हो चुका था। किले का आंगन अब युद्ध का मैदान बन चुका था। एक तरफ नकाबपोश और उसके काले सिपाही, दूसरी तरफ एलिना और राजकुमार एड्रियन। बर्फीली हवा गरज रही थी, तलवारों की टक्कर की आवाज गूंज रही थी और हर लम्हा जीवन और मृत्यु के बीच लड़खड़ा रहा था। एड्रियन अपनी तलवार से सिपाहियों को काटता आगे बढ़ रहा था, मगर दुश्मन बेशुमार थे। एलिना ने खौफ के बावजूद आंखें बंद कीं और नृत्य शुरू किया। उसके हर कदम से बर्फीली लहरें उठीं और जमीन पर बर्फ के गोल दायरे बनने लगे। सिपाही उन पर फिसलते और एक दूसरे से टकरा कर गिरते। नकाबपोश ने कहकहा लगाया, यह बर्फ तुम्हें कभी नहीं बचा सकेगी। एलिना, तुम्हें आग से मुकाबला करना होगा। उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए तो लाल शोले उठे, बर्फ पिघलने लगी और एलिना के चारों ओर शोले की दीवार खड़ी हो गई। उसकी शक्ति पहली बार कमजोर पड़ने लगी। एड्रियन ने उसे पुकारा, एलिना, यह लम्हा है, अपने नृत्य को बंधन न समझो, इसे आजाद करो। एलिना ने कांपते दिल के साथ गहरी सांस ली, फिर उसने घूमना शुरू किया, तेज और तेज। उसके कदमों से निकलने वाली बर्फ आग से टकराई और नीला शोला बन गई, जैसे बर्फ और आग एक ही नृत्य में जुड़ गए हों। नकाबपोश ने चीखकर वार किया, मगर एलिना के आखिरी घूमने वाले कदम ने ऐसी बर्फीली तूफान को जन्म दिया कि शोले बुझ गए और नकाबपोश जमीन पर गिर पड़ा। जब धुआं छटा तो सहन खामोश था। सिर्फ एलिना और एड्रियन एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में खौफ नहीं, सिर्फ यकीन था, यह जंग खत्म हो चुकी थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, मगर इसके प्रभाव अभी बाकी थे। किले के खंडहरों में बर्फ की तह जमी थी और खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। नकाबपोश हार मानकर गायब हो चुका था, मगर जाते जाते उसने एक आखिरी जुमला छोड़ा था, मोहब्बत की ताकत ही तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान होगी। एलिना थकी हुई जमीन पर बैठ गई। उसके कदम कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, मगर आंखों में एक सुकून था। एड्रियन उसके करीब आया और नरमी से उसका हाथ थाम लिया। तुमने हमें बचाया, उसने धीरे से कहा। एलिना ने मध्यम आवाज में जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, यह नृत्य खुद लड़ा, शायद यह तकदीर थी। एड्रियन ने उसके चेहरे को देखा, जहां डर की जगह आत्मविश्वास चमक रहा था। नहीं एलिना, यह तुम ही थी, तुम्हारा दिल ही वह ताकत है जिसने बर्फ और आग को एक कर दिया। उन लम्हों में उन दोनों के बीच वह एहसास जन्म ले चुका था जिसे शब्दों में कैद करना मुश्किल है। मोहब्बत, एक ऐसी मोहब्बत जो नृत्य की तरह आजाद, बर्फ की तरह पाक और आग की तरह मजबूत थी। राज्य के लोग जब जंगल के खंडहरों तक पहुंचे तो उन्होंने एलिना को राजकुमारी की तरह सराहा। गांव की बर्फ की परी की बेटी अब सबके लिए उम्मीद और रोशनी की प्रतीक बन गई थी। उस रात शाही महल के वर्जित मंच पर एक नया नृत्य हुआ। एलिना और एड्रियन ने साथ मिलकर नृत्य किया। यह नृत्य जादू से नहीं बल्कि प्रेम से भरा हुआ था। जब वे घूमे तो लोगों ने महसूस किया कि बर्फ के फूल खिलने के बजाय अब प्रकाश के सितारे हवा में झिलमिला रहे हैं।